नाजरीन, 13वीं सदी का जब आगाज हुआ तब दुनिया में मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी वक्त दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरनी शुरू हुई। चंगेज खान की क़ियादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूंखार फौज ने जब अपनी सल्तनत को बढ़ाना शुरू किया तो वो एक तरफ उत्तरी यूरोप से होते हुए मध्य यूरोप तक पहुंचे तो दूसरी तरफ साइबेरिया, इंडोपाक, चीन और ईरान तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में कामयाब हुई। मंगोल फौजों ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्ताने रकम की वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप है। मंगोलों के जुल्म के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थी। दूसरी तरफ सल्तनते ख्वारज़म ने खरासान, ईरान, सीरिया और इराक में आले सल्जोक के बेशतर हिस्सों को फतह कर लिया था। उस वक्त इनकी कुव्वत अरूजे सब्बाब पर थी। चंगेज खानी तूफान ने अपने तमाम जुल्मों के साथ सल्तनते ख्वारज़म का रुख किया और इसको चकनाचूर कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहां मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगी। इनमें ज्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहां सब्ज इलाका और पानी नजर आया वहीं खेमा गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन तुर्क कबीलों में से बाज शाम और ईरान पहुंचे जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबीलों में से एक कबीला काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। यह एक निहायत जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरदार सलमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खरासान को छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इस असना में सलमान शाह नदी पार करते हुए डूब गए और वफात पा गए। सलमान शाह के 4 बेटे थे, सुंगुर्तकिन, गुंदुगदो, अर्तगुल और दुंदार। सलमान शाह की वफात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। सुंगुर्तकिन और गुंदुगदो अपने अहले खाना और बहुत से साथियों के हमराह अहलत चले गए। जो लोग बच गए उन्होंने अर्तगुल गाजी को अपनी सुजात और बहादुरी की वजह से किले का सरदार चुन लिया। अर्तगुल गाजी निहायत बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का ख्याल रखना खूब जानते थे, लिहाजा अपने छोटे भाई दुंदार और तकरीबन 420 घरानों का मुश्तमिल लोगों के हमरा एशियाई कुचक की तरफ रवाना हुए और सल्जूगी सल्तनत में दाखिल हो गए। सल्जूगी सल्तनत के उस वक्त के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन क्याकोबद अव्वल थे, जो अपने अद्दो इंसाफ की वजह से बहुत शोहरत रखते थे। अर्तगुल गाजी जब अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के जेरे साए पनाह लेने के लिए कुनिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अनकरा के करीब अर्तगुल गाजी को 2 फौजें मसरूफे जंग नजर आई। अर्तगुल गाजी इन दोनों ही फौजों से वाकिफ न थे, लेकिन जो फौज कमजोर पड़ रही थी उसका साथ देने के लिए अर्तगुल गाजी अपने 444 सवारों के मुख्तसर दस्ते के साथ आगे बढ़े और अपने इन थोड़े से साथियों के साथ दूसरी फौज पर हमला कर दिया। अचानक हुए तेज तर्रार हमले से दूसरी फौज में खलबली मच गई और यह फौज जीतते जीतते हार गई। बाद में मालूम हुआ कि अर्तगुल गाजी ने जिस फौज का साथ दिया था वह सल्जूगी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी और मुखालिफ फौज वेजिंटिनी ईसाइयों या मंगोल के तातारियों की फौज थी। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगुल गाजी की बहादुरी से खुश होकर काई कबीले को अपनी सल्तनत में अनकरा के करीब बसने के लिए इलाका दिया और काई कबीला यही आबाद हो गया। सुल्तान ने इनको यह भी इजाजत दे दी कि सरहद के साथ साथ इलाकों को फतह करे और सल्तनत में शामिल करे। यह इलाका वेजिंटिनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था।
अर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का डंका बजवा दिया। कुछ अरसा बाद अर्तुगरुल गाजी को सुल्तान की तरफ से सोगोत शहर भी दे दिया गया और जल्द ही बहुत से दीगर तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल गाजी के साथ मिल गए और अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार तकसीम कर लिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी की कुव्वत रोज बरोज बढ़ती गई। जब येनी शहर और बरोसा के दरमियान एक जंग में अर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायक की हैसियत से मंगोलों और बेजंतीनियों की एक मुत्तहिदा फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इसके सिला में इनके शहर भी अर्तुगरुल गाजी की जागीर में दे दिया और पूरी जागीर का नाम सुल्तानूनी रखा और साथ ही सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी को अपनी सेना के हरावल हिस्से का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया। इस वसीह इलाके में बाकसरत चरागाहों व जरखेज जमीनों के अलावा मुतादिद किले भी थे, लेकिन सुल्तानूनी के अक्सर हिस्सों पर उनके अमीरों का कब्जा था और इस जागीर पर अपना कब्जा कायम करने के लिए अर्तुगरुल गाजी और उसके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। अर्तुगरुल गाजी की जोजा हलीमा खातून सल्जोगी शहजादे गयासुद्दीन मसूद शानी की बेटी थी। हलीमा खातून के बतन से अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे गुंदूज, सावजे और उस्मान पैदा हुए। 1281 और बाज के नजदीक 1288 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी ने 90 साल की उम्र में इंतकाल किया। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद आपके जानशीन सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान, बहादुर और हौसलामंद थे। उन्होंने भी फतुहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 ईस्वी में सल्जूगी सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने इलाकों में अपनी खुद मुख्तार सल्तनत हुकूमत उस्मानिया का ऐलान कर दिया। इस तरह सल्जूगी सल्तनत से अलग उस्मानी सल्तनत कायम हुई और दुनिया के नक्शे पर उस्मानी सल्तनत का सूरज तुलू हुआ जो तकरीबन 650 साल तक चमकता रहा। इस अजीमी सल्तनत की दास्तान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। अर्तुगरुल गाजी को सोगोट में दफन किया गया, जिनकी याद में उस्मान गाजी ने एक मस्जिद की तामीर करवाई। अर्तुगरुल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हामिद सानी के दौर में दोबारा तामीर किया गया। 1998 में तुर्कमेनिस्तान के अस्काबाद में आपके एजाज में अर्तुगरुल गाजी मस्जिद तामीर की गई। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।